ओके, तो रूम का जो इंटीरियर है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो उसके लिए तो पहले एक फ्रेम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर हमारी पूरी ड्राइंग हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक आप फुल पेज के ऊपर भी बना सकते हो, या फिर एक इस टाइप से एक बॉक्स पहले हम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हमारी पूरी ड्राइंग हम करेंगे। तो इस टाइप से ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब जो भी हमारा रूम है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा, सबसे पहले जो सामने वाली वॉल है वो हम बनाएंगे, उसका उसके साइज के अकॉर्डिंग कि बाकी सारे रूम हमारा जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले फ्रंट वॉल जो है हमारे रूम के सामने वाली वॉल है। अगर आप रूम में बैठे हो तो आप सामने देख के एज्यूम कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो फ्रंट वॉल में सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सेंटर में इस वॉल को बनाऊं। तो ये मैंने एक फ्रंट वॉल जो है उसके लिए रेक्टेंगुलर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वॉल है वो रेक्टेंगुलर बने। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फ्रंट वॉल ले लिया। अब हमें पॉइंट देखना है कि पॉइंट कौन से एंगल से लेना है, सेंटर में लेना है, वो हमारी मर्जी है। हम किसी भी साइड पॉइंट ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही फिर पूरे रूम का इंटीरियर जो है वो सारे जो चीजें होंगी रूम में वो सारी बनेंगी। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, है ना, खड़े होकर इस रूम को देख रहे हो, तो आपकी हाइट क्या होगी, सेंटर से हल्की सी थोड़ी ऊपर हो सकती है यहाँ पे, इतनी हाइट तो होगी आपकी, है ना। अगर आप बैठे हो तो आपकी इतनी हाइट होगी। अगर आप साइड में खड़े हो तो आप वेनिशिंग पॉइंट यहाँ पर लोगे। तो बेसिकली जहां से आप देख रहे हो उस रूम को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेनिशिंग पॉइंट की प्लेसिंग करनी है। अभी मैं जो ले रहा हूँ वेनिशिंग पॉइंट, वो बिल्कुल सेंटर में स्टैंडिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। गुड तो यहाँ सर। हाँ जी। सर मेरा अभी ज्वाइन हुआ, प्लीज थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं थोड़ा। हाँ, मैं अभी स्टार्ट किया है कि सबसे पहले हम रूम का इंटीरियर जब बनाएंगे तो हमें सबसे पहले फ्रंट वॉल से स्टार्ट करना है। सामने वाली वॉल अगर हमारी रेक्टेंगुलर दिख रही है, विड्थ ज्यादा दिख रही है, तो विड्थ बनाएंगे। अगर हमें कॉरिडोर बनाना है तो हम विड्थ कम करके हाइट ज्यादा कर देंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले फ्रंट वॉल ड्रॉ करनी है। फिर फ्रंट वॉल के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि कौन सी जगह पे खड़े होकर हम ये आर्ट वर्क, हम ये ड्राइंग जो है वो बनाने वाले हैं। तो मैं बना रहा हूँ वॉल के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और यहाँ पे मेरी हाइट जो है इतनी है खड़े होने के बाद। तो इस जगह से मैं ये चीज देख रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से अब सारी मेरी ड्राइंग जो है इस वेनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो बनेगी। आप अगर रूम के वॉल के साइड में खड़े हो तो यहाँ से भी बना सकते हो, इस साइड खड़े हो तो इस साइड से बना सकते हो। वो क्या डिफरेंस क्रिएट करेगी वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी जो वॉल है, साइड वॉल, वो यहाँ पे इस एंगल में जाएगी, लाइन ये वाली इधर जाएगी, और ये वाली इधर, और ऊपर वाली इधर। तो ये आपकी ऊपर वाला एरिया, ये रूफ है ना। ये साइड वॉल है, ये लेफ्ट साइड वाली, और ये फ्लोर है। तो आपको रूम का समझ में आ गया होगा कि लेआउट क्या दिख रहा होगा हमें अगर इस एंगल पे हम खड़े हैं। अगर आप यहां से होते, यहाँ पे खड़े होते, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है ये वाली वॉल जो है ज्यादा हमें इस तरह से दिखाई देती है, अगर यहाँ से देख रहे होते तो ये डिफरेंस क्लियर होता, है ना। तो इस बट मैंने यहाँ से बनाई है तो इसके अकॉर्डिंग हमें चारों साइड जो है इस टाइप से दिखाई दे रही है। और ये ड्राइंग करते हुए आपको लाइंस बिल्कुल हल्की रखनी है, ताकि बाद में हम इनको एक्स्ट्रा लाइंस को जो है इरेज कर सकें। तो इस चीज का ध्यान रखना ज्यादा। अभी मैं आपको, ताकि दिख जाए मेरी लाइंस आपको, इसलिए मैं थोड़ा डार्क चला रहा हूँ। बट आप जब करोगे तो इसको हल्के हाथों से चलाना। और पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। पेंसिल शार्प होगी तो वो ड्राइंग जो है परफेक्ट बनेगी। अब हमें ये डिसाइड करना है
सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचना है, एज्यूम करना है कि जो आपका रूम है वो आपको किस टाइप का ड्रॉ करना है। आपको लिविंग रूम ड्रॉ करना है, या फिर बेडरूम ड्रॉ करना है, या डाइनिंग रूम ड्रॉ करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें सराउंडिंग उसकी सोचनी होंगी। अगर अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ड्राइंग रूम मुझे बनाना है, तो फिर ड्राइंग रूम के अकॉर्डिंग मुझे ये देखना होगा जो जो चीजें हमें चाहिए। सोफा चाहिए, है ना? सोफा रखा होगा वहां पर, और टीवी वहां पर होगा उस रूम में। कुछ लाइट्स होंगी, है ना? जो डेकोरेटिव लाइट्स हो सकती हैं वो होंगी। और कोई शेल्फ होगा, टीवी जो जहाँ पर लगा होता है उसके आसपास कोई शेल्फ होगा। ड्रॉर्स होंगे, कोई अलमीरा हो सकती है, सोफे के साइड में साइड टेबल होगा, है ना? और सेंटर टेबल होगा, कोई लैंप हो सकता है, और मैट आपको दिखाई देंगी। तो जो जो चीजें हैं वो हमें डिसाइड करनी है एक बार, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे हमें लगानी है। और कर्टेन्स होंगे, कर्टेन्स लगे होंगे, और विंडो भी होगी। रूम में विंडो या फिर डोर्स आप बना सकते हो। तो ऐसे जो जो चीजें आपको लगता है कि आप ड्रॉ करना चाहते हो वो एक बार आप यहाँ पे नोट करनी है। फिर उसके बाद अपने दिमाग से ये सोचना है कि कौन सी चीज इनमें से किस जगह पर हमें प्लेस करनी है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा सारा जो है वो चीजें हमें स्टार्ट करनी है। अब अगर ड्राइंग रूम है तो आजकल फॉल सीलिंग भी होती है, तो वो फॉल सीलिंग भी हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम विंडो जो है वो देखना है कि लाइट लेफ्ट साइड बनानी है, राइट साइड, और फ्लोर कैसा होगा, और फॉल सीलिंग होगी तो वो कैसे दिखाई देगी। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हमें ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे अलग अलग जगह पे। ओके। तो सबसे पहले फॉल सीलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। फॉल सीलिंग में डिजाइन हमें सोचना पड़ेगा कि कैसा है। मान लो पूरे पे ना होके एक पार्टीशन कुछ ऐसा हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही एंगल में सारी लाइंस जाएंगी, या तो हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल वाली लाइंस है वो मोस्टली वेनिशिंग पॉइंट की तरफ होके निकलेंगी। ठीक है। तो ये हमारा इस एंगल में मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा। और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो इधर से कुछ इतनी मैं चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी। और इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क, ताकि वो समझ में आ जाए कि हाँ, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की साइड है, और बाकी साइड पार्ट जो है वो हमारे बाहर की साइड निकला हुआ है। ये वाली थिकनेस आप ज्यादा भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना फॉल सीलिंग को डार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्टीशन बनाया है छत में। आपको लगता है कोई और शेप आप देना चाहते हो तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और फिर हमें जो है लाइट्स देखना होगा कि कहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा बाहर की साइड कर। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं साथ के साथ ही रेज करता चल रहा हूँ। और अब यहाँ पे दो लाइट्स हम लगाएंगे। और इधर भी इसमें से कुछ रोशनी निकलती हुई कुछ ऐसे दिखा सकते हैं।
मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप मैंने लाइट्स जो है यहाँ पे बनाई हैं। तो अब इस जो फॉल सीलिंग के बीच वाला एरिया है जो अंदर की साइड है, कुछ पैटर्न कुछ डिजाइन यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी थोड़ा सा टेक्स्ट, कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ कोई एम्ब्रॉयडरी टाइप कुछ यहाँ पे कुछ डिजाइन पैटर्न कोई बना हुआ है, ताकि वो एरिया प्रॉपर फिल हो सके। अभी मैं सिंपल जो नॉर्मल 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ और इसी से सारा शेड भी कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की पेंसिल, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कहाँ पर कौन सी पेंसिल का यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सारी शेड जो है वो कर सकते हैं। तो हमारा जो रूफ का एरिया है वो कंप्लीट है। यहाँ पे इस जगह पे भी आप कुछ लाइट्स लगा सकते हो, वो भी हमें यहाँ पे पर्सपेक्टिव में ही लगानी होंगी। जैसे ये शेप आ गई है, ठीक है, इस एंगल में हमें ये सारी जो है लाइंस जो है लाइट जो है वो लगानी होंगी। तो एक लाइट जैसे यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट और छोटी, नेक्स्ट और छोटी, तो इस टाइप से सारी जो लाइट्स हैं वो लगेंगी। मतलब सारी चीजें फिर पर्सपेक्टिव में ही जाएंगी, हम बिना पर्सपेक्टिव के कुछ ऐड यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इस टाइप से आपकी जो शेप है वो आ जाएगी। बाकी एक्स्ट्रा लाइंस फिर हम जो है इरेज कर देंगे। और ये काम आपको थोड़ा पेशेंस से करना है, ताकि लाइन एंगल्स को समझ के कि हाँ जो एंगल आप लगा रहे हो क्या वो सही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे शेड करनी है। इसमें से भी थोड़ी हल्की सी रोशनी निकलती हुई स्ट्रोक्स लगा के हम ऐड कर सकते हैं, ताकि वो फील दे कि हाँ यहाँ पे कोई लाइट ऐसे नीचे की साइड स्पॉटलाइट लगी हुई है। तो एक बार आपका लाइट पेंसिल से काम हो जाए, फिर आप डार्क पेंसिल से उसको फाइनलाइज कर सकते हो वहां पे। और हमेशा शेड जब करोगे तो ट्राई करना है ऊपर की साइड से ही कंप्लीट करते हुए आपको चलना है, क्योंकि पहले नीचे कर दिया तो फिर वो हैंड्स लग के वो पार्ट आपका खराब हो सकता है। तो अब हमारा रूफ वाला जो एरिया है वो कंप्लीट है। अगर आप सैंडलेयर कुछ बनाना चाहते हो या फिर बड़ा सा झूमर लगाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप क्या चीजें वहां पे ड्रॉ करना चाहते हो। अब इसके बाद फ्रंट वॉल है हमारा, और साइड वॉल पे हमें बड़ी सी विंडो यहाँ पर बनानी है। तो विंडो हमारी, ये देखना होगा कि हमें पूरी वॉल पे बड़ी सी ग्लास, टफन ग्लास वाली विंडो चाहिए या छोटी विंडो चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज करेंगे। तो मैंने, मेरे दिमाग में बड़ी सी विंडो है, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हाँ मेरी जो विंडो होगी वो जो है इतनी होगी। ठीक है, तो ये मैंने साइज ले लिया कि मेरी जो विंडो है वॉल के अकॉर्डिंग इतनी होगी।
तो अब ये दो पॉइंट जो हमारे आए हैं, अब इनको हम वेनिशिंग पॉइंट की हेल्प से एक्सटेंड करेंगे इधर और इधर। तो इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे विंडो में। अब सबसे पहले हमें ये देखना है ये थिक जो है ये पार्ट वॉल का, वो कितना थिक है। तो ये मैंने सोच लिया इतना थिक है। अब इस पार्ट को भी ऐसे एक्सटेंड। और यहाँ पर हम स्लाइडर या फिर जो भी ग्लास लगाना चाहते हैं तो उसको इफेक्ट देना है। यहाँ पे कुछ बाहर की साइड क्या दिखेगा यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ प्लांट्स वगैरह, या फिर थोड़ा सा इस पार्ट को थोड़ा शेड कर सकते हैं नीचे वाले को। थोड़ा सा ये ग्लास का इफेक्ट हमें यहाँ पे देना होगा इस टाइप से कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे ग्लास लगा हुआ है। तो वो पहले से हमें डिसाइड करना होगा कि हम मॉडर्न लुक का घर बना रहे हैं या फिर हम कोई विंटेज टाइप कोई घर बना रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सारी चीजें इसमें बनानी होंगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा साइड वाली जो वॉल है वहां पे हमारा काम कंप्लीट है। अब इसके बाद फ्रंट वॉल पे हम बाद में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइंस वगैरह हमें बार बार लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो फ्रंट वॉल पे हम बाद में सोचेंगे। अब राइट साइड यहाँ पे हमें सोफा प्लेस करना है सामने, और इस साइड फिर टीवी कैबिनेट वगैरह वो सारा कुछ बनाना होगा। तो टीवी का जो कैबिनेट है, सबसे पहले वो डिसाइड करना है कितने एरिया तक आएगा, है ना। तो वो मैंने सोच लिया कि हाँ मेरा जो कैबिनेट है वो इतना आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रंट से वो कैसा दिखेगा, फ्रंट से वो रेक्टेंगुलर दिखेगा। तो ये एक मैंने रेक्टेंगुलर शेप ले ली। अब इसको इस शेप को 3D में कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो सारे कॉर्नर्स हम वैनिशिंग पॉइंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो एक कॉर्नर को मैंने यहाँ मिला लिया, एक यहाँ और एक यहाँ पे। अब जो फर्स्ट लाइन है उसके पैरेलल सेकंड लाइन, और जो ऊपर वाली लाइन है इसके पैरेलल ये वाली लाइन। तो हमारा जो क्यूबॉइड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बाकी फिर एक्स्ट्रा लाइन फिर से इरेज। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वेनिशिंग पॉइंट का यूज करके, काफी सारे ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज हमें देखनी है, कैसे वो चीज को प्लेस करना है। अब इसमें ये देखना होगा कि प्लाई बोर्ड करना है, टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वुडन अगर दिखाना है, कैसा दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे मेरे को दिखाना है कि हाँ ऊपर प्लाई बोर्ड लगी हुई है। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा वुडन टाइप बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वुड का टेक्सचर, थोड़ी लाइन कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। और नीचे कुछ पार्टीशन हम दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा टीवी का कैबिनेट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसके ऊपर टीवी प्लेस करना है ना। तो टीवी की हाइट कितनी होगी, इतनी हाइट तो होनी चाहिए कम से कम। तो इसको एक्सटेंड करके हम यहाँ तक। फिर टीवी के अंदर जो लाइंस आई हुई है
को हम इरेज कर लेंगे। और इसका जो बेस है साथ में, वो भी बेस भी हम यहाँ पे बना लेंगे। और इसकी जो थिकनेस है, कितना थिक आपको टीवी को बनाना है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर। तो इस टाइप से हम टीवी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसको थोड़ी सी स्क्रीन क्योंकि इसकी डार्क होती है, तो यहाँ पे मैं डार्क लाइंस का यूज कर रहा हूँ। और किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस हमेशा हमें डार्क करना है। तो ये हमारा टीवी यहाँ पे रेडी है। अब इसके ऊपर आप कोई शेल्फ बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, यहाँ पे कोई अलमीरा बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। और दीवार पे कई बार आपने देखा होगा कि दीवार पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि दीवार पे भी टेक्सचर्स बनाए जाते हैं, है ना। तो वो टेक्सचर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट वेट ए सेकंड, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ एक बार। आप 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज। तो इसके बाद क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि रूम के ऊपर टेक्सचर करना है या शेल्फ वाला कुछ बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर 2 शेल्फ हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले शेल्फ का साइज, शेल्फ बनाने के हैं कहाँ है, तो उसके लिए एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा ली। और मुझे लगता है शेल्फ का साइज जो है कुछ इतना होना चाहिए, है ना। और इसकी हाइट होनी चाहिए इतनी। तो इतनी हाइट अगर यहाँ पे आ गई तो इसके बाद हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारे पास जो है, अब इसके ऊपर आपने रखना क्या है वो आपने डिसाइड करना है कि बुक आपको रखनी है या फिर कोई और फोटो फ्रेम आपको यहाँ रखना है। मान लो फोटो फ्रेम रखना है, तो हम यहाँ पे एक फोटो फ्रेम कुछ ऐसे बॉर्डर कुछ बना लेंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रोग्रेस से, क्या कोई शो पीस आप चाहते हो, कुछ कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में आप यहाँ इस टाइप से रख सकते हो। तो इस तरह से हमें करना है। फिर एक्स्ट्रा लाइन जो है यहाँ पे हम इरेज कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे दूसरा बुक शेल्फ बना सकते हो थोड़ा सा ऊपर। और अगर वॉल पे आपको टेक्सचर देना है, तो वो टेक्सचर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लाइन वाला टेक्सचर देना है। मान लो आपको कुछ ऐसा पैटर्न देना है, तो यहाँ पे हम पूरी वॉल पे कुछ ऐसे लाइंस लगाते हुए चलेंगे। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई और पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो, कोई और टेक्सचर भी दे सकते हो। इसको जरूरी नहीं और पूरा लाइट रखना है, इसको डार्क टोन में भी हम कर सकते हैं, मर्ज करके थोड़ा सा। तो कोई ऐसा टेक्सचर या फिर कुछ इस टाइप से पूरी वॉल के ऊपर कुछ ऐसे बने हुए हैं, कुछ ऐसा कोई भी पैटर्न आप करके जो आज के टाइम में टेक्सचर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्क्रैच कुछ किया हुआ कुछ टेक्सचर लगता है, तो वहां पे ऐसे छोटे छोटे निशान होते हैं। कई जगह बीच में ऐसे डॉट डॉट भी, स्टिपलिंग आर्ट भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।
अब हमें देखना है कि फ्लोर और फ्रंट वॉल पे हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। फ्रंट यहाँ पे टीवी हमारा हो गया है। अब टीवी के सामने वाले पार्ट में हम बनाएंगे सोफा। ओके। अब सोफा, सबसे पहले हमें ये देखना है सोफा फ्रंट से कैसा दिखेगा। सोफा फ्रंट से रेक्टेंगुलर दिखेगा, है ना। तो उसकी हाइट जो है फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर होगी, और यहाँ से जो है ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर यहाँ से दिखेगा। अब ये रेक्टेंगुलर को सबसे पहले हम क्यूबॉइड में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप से। तो क्यूबॉइड में कन्वर्ट करने के बाद ये पार्ट ऐसे आएगा, और यहाँ से हम ऐसे दिखाई ये क्यूबॉइड जो है हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसके अंदर वाली जो लाइंस है वो सारी हम एक बार इरेज कर लेंगे। तो कुछ ऐसा हमारा जो सोफा है कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब एक चीज है कि ये तो हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया, है ना। अब जो पीछे जहाँ पे हमारा हेड होता है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको हम डेप्थ की कितना थिक हमें रखना है ये, और यहाँ से राउंड शेप अगर देनी है तो कुछ ऐसी वो दिखाई देगा। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी है। अब इसके बाद हेड रेस्ट वाला वो हमें मैंने डिसाइड किया कि मैं इतना लंबा करना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ से थोड़ा सा राउंड। और इसके अंदर की सारी लाइंस इरेज। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को, और कैसे फिर उसमें हमें डिटेलिंग करनी होती है। और यहाँ से पीछे से भी राउंड थोड़ा सा हमें वो दिखाई देगा। तो हमारा जो सोफा है कुछ इस टाइप से हमें दिखाई। अगर इसके पार्टीशन बनाने हैं तो कोई भी एंग ऑब्जेक्ट है जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, उसका सेंटर कैसे करेंगे उनके डायगोनल्स को मिला के। तो इसके डायगोनल्स को मिलाने के बाद यहाँ पे लाइन है, तो इसको हम इस टाइप से सेंटर कर सकते हैं। ओके। तो इस टाइप से हमारे इसका जो है पार्टीशन आ गए। यहाँ पे फिर कोई डिजाइन कुछ चाहते हो तो वो हम सोफे के ऊपर बना सकते हैं। इधर भी अगर कोई पैटर्न कुछ क्रिएट करना चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं। और टेबल के साइड में, सॉरी, सोफा के साइड में कोई ना कोई टेबल वगैरह रखा होता है, तो वो हम, मैं यहाँ पे राउंड टेबल जो है एक, ये टेबल जो है ये मैंने, अब ये टेबल है, इसमें पर्सपेक्टिव की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ये हम बिना उसके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आपको लगता है कोई और टेबल आप रखना चाहते हो, या फिर टेबल के ऊपर पोर्ट रखना चाहते हो, वो आप रख सकते हो। अब इसके बाद हमें एक सेंटर टेबल की जरूरत है, और सेंटर टेबल के नीचे
कोई मैट वगैरह कुछ हम रख सकते हैं। अब सेंटर टेबल जो है टेबल के सामने ही होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी, जितनी हमारी सोफा है ना, उससे हल्की सी कम, तो इतनी हाइट होगी। और उसकी विड्थ मुझे रखनी है इतनी, तो मैंने एक ये निशान लगा लिया कि इतनी विड्थ रखनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं हमारे वैनिशिंग पॉइंट से मैच कर दूंगा। और उसकी लंबाई जो है मैं इतनी रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने इसको कर दिया डार्क। थिकनेस जो है वो इतनी रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन। फिर यहाँ से जो भी डिजाइन मैं फ्लैट रख रहा हूँ इसको, तो आप कोई और पैटर्न, कोई लेग्स वगैरह बनाना चाहते हो, 4 लेग्स, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर कोई टेक्सचर देना है आपको टेबल के ऊपर, या फिर ग्लास दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा वुडन का जैसा सा कुछ टेक्सचर यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लास का भी मैं इफेक्ट दे रहा हूँ कि इसके अंदर से कुछ ग्लास कुछ निकला हुआ है कुछ, तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर मैट वाला जो पार्ट है कि कितने एरिया में मैट ड्रॉ करना है, उसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा टेक्सचर जो है उसको मैट के हिसाब से देना होगा। तो मैं कुछ ऐसी सी लाइंस यहाँ पे, हर एक की सरफेस क्वालिटी अलग होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो सारी चीज ड्रॉ करनी है और अपने स्ट्रोक्स का यूज करना है। यहाँ पे हल्के हल्के बीच में थोड़ी सी लाइंस ऐसे दिखाई देंगी, तो वो फील आना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसा चीज यहाँ पे रखी हुई है। और स्टार्टिंग में आप स्केल की हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, बट मेरी फिर भी लाइंस जो है वो काफी हद तक सीधी हैं। बट आप स्टार्टिंग में आप स्केल यूज कर सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ऐसे ड्राइंग करने में, क्योंकि लाइंस, बहुत सारी लाइंस का हमें जरूरत पड़ रही है, और एक्यूरेट, जितनी एक्यूरेट लाइंस होंगी उतनी ही एक्यूरेट हमारी ड्राइंग होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको आप अगर चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हो। अब जो फ्लोर है, फ्लोर से पहले मैं पीछे जो फ्लोर वॉल खाली है, तो यहाँ पे मैं कुछ कर्टेन्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और उससे पहले ये लाइंस जो हैं, जो हमने बहुत सारी लाइंस यूज करी हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए, इसको इरेज कर, तो ऐसे हम इसको इरेज कर लेंगे। तो पीछे वाली वॉल पे भी मैंने ये एज्यूम किया है कि हमारा जो है ग्लास लगा हुआ है, और वो थोड़ा सा मैंने कर्टेन्स को थोड़ा साइड में किया है। और यहाँ पे हमारे सारे जो है ये कर्टेन्स है, तो उसके लिए मैं इस टाइप से बहुत सारी लाइंस लगा रहा हूँ, ताकि वो कर्टेन का इफेक्ट आए वहां पे। जो नीचे बेस है, ये लाइन सीधी ना करके कुछ ऐसे हम थोड़ा सा को इस टाइप से कर देंगे ताकि वो कर्टेन्स लगे। तो दोनों साइड कुछ ऐसा ही पैटर्न इसी टाइप हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ग्लास है, तो मैं एक ये थोड़ी सी लाइंस लगाकर वो ग्लास का इफेक्ट दे रहा हूँ। अब हमारे जो कर्टेन्स हैं उनको मैं डार्क टोन थोड़ा सा देने के लिए फिंगर टिप से ही थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ताकि वो ग्लास और इस पार्ट में
वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, थोड़ा पता लग जाए कि हाँ ये क्या चीज़ है। ये हमारी फ्रंट वॉल जो है इस टाइप से रेडी है। अगर आप कर्टेन्स नहीं दिखाना चाहते तो फ्रंट वॉल पे सामने पेंटिंग्स हैंग कर सकते हो, या फिर कोई और चीज दिखा सकते हो, शेल्फ दिखा सकते हो सामने, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या आप दिखाना चाहते हो। अब इसके बाद जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर पे मैं वुडन, यहाँ पे लाइंस जो फ्लोरिंग है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से। तो कुछ ऐसा जो है हमारा रूम दिखेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ और इसमें आप ऐड करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हो कि कहाँ पर शेड करनी। मैंने शेड अभी पूरा कंप्लीट इसमें नहीं किया है, थोड़ा सा इफेक्ट मैंने दे दिया जहाँ पे बिल्कुल देने की उसी टाइम ज़रूरत थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं विद प्रॉपर शेड। तो जैसे जैसे इसमें शेड करते जाओगे वो और ज़्यादा बेटर आपका जो है विजुअली अच्छा होता जाएगा। यहाँ पर हमारा बेनिफिट पॉइंट तो यहाँ पर हम कोई ट्यूबलाइट अगर लगाना चाहते हो आप तो वो भी कर सकते हो। तो हमारा रूम जो है कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं, मैंने इसको सिंपल रखा है, और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपकी वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा।